नोएडा और ग्रेटर नोएडा में गगनचुंबी इमारतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन क्या हम ऊंचाई पर लगने वाली आग से लड़ने के लिए तैयार हैं? इस सवाल का जवाब देने के लिए आज नोएडा में दुनिया की आधुनिकतम कंप्रेस्ड एयर फोम तकनीक का प्रदर्शन किया गया। 300 मीटर की ऊंचाई पर आग बुझाने में यह सक्षम फायर फाइटिंग व्हीकल अब यूपी के फायर ब्रिगेड के बेड़े में शामिल हो सकता है। ऊंची इमारतों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए आज एक बड़ा कदम उठाया गया। मुंबई से चलकर गौतम बुद्ध नगर पहुंची कंप्रेस्ड एयर फोम आधारित हाई राइज फायर फाइटिंग व्हीकल का आज सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर मौजूद उत्तर प्रदेश के डीजी फायर सुजीत पांडे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यूपी फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज पिछले कुछ वर्ष से तकनीकी रूप में बहुत अपग्रेड हुई है। शासन की प्राथमिकता है कि विभाग के पास विश्व स्तरीय उपकरण और वाहन हो। जी और शासन एम्फसाइज करता रहा है कि आप इसको अपग्रेड करते रहे, इसीलिए आप देखेंगे कि जितने भी वर्ल्ड क्लास के इक्विपमेंट्स एंड व्हीकल्स हैं वो हम प्रोक्योर करते जा रहे हैं। और यही रीज़न है कि हमारा रिस्पॉन्स टाइम या फर्स्ट टर्नआउट जो हम कहते हैं उसके साथ साथ जो इफेक्टिवली हम आग बुझा पा रहे हैं वो बहुत अच्छा रह रहा है। इसी क्रम में यह एक नई टेक्नोलॉजी का पता चला है जिसे कुछ कंपनीज इंडिया में एंड अब्रॉड बनाती हैं, जिससे कि हम बहुत हाई राइज बिल्डिंग्स पर 3 मिनट के अंदर ऑपरेट करना शुरू कर सकते हैं। एंड इसमें जो टेक्नोलॉजी ये यूज़ करते हैं जो इन्होंने बताया, इसमें दे यूज वाटर, फोम एंड एयर, अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री टू डाउज द फायर। जैसा हम सब डेमो में देख रहे थे कि यह हम इस समय रफली 48th फ्लोर पे हैं, जिसपे कि ये 2 मिनट में वहाँ से अपनी गाड़ी से इस पाइप को लेकर आ गए हैं एंड दे स्टार्टेड डाउजिंग द फायर। तो दिस इज अ गुड थिंग दैट वी हैव सीन। वी विल वर्क मोर ऑन इट एंड देखेंगे कि इस तरह की कितनी कंपनीज और हैं, जिससे कि जो नई हाई राइज बिल्डिंग्स आ रही हैं उनको हम बहुत इफेक्टिवली ईश्वर न करें, पर अगर कभी जरूरत पड़ती है तो फायर को बुझाने में काम करें। फायर फ्लाइज पंप्स के डायरेक्टर दर्शन मालिये ने बताया कि आधुनिक CAF तकनीक पानी की बर्बादी को कम करती है और आग को किसी कंबल की तरह ढक लेती है, जिससे ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाता है और आग मिनटों में बुझ जाती है। खास बात यह है कि इसका वजन पारंपरिक होज पाइप से बहुत कम है, जिससे अग्निशमन कर्मी बिल्डिंग की ऊपरी मंजिलों तक तेजी से दौड़ सकते हैं। दर्शन मालिये ने बताया कि इस तकनीक का इस्तेमाल करने वाले वाहन को विशेष रूप से हाई राइज सोसाइटियों के लिए डिजाइन किया गया है। यह 300 मीटर यानी करीब 80 से 90 मंजिल तक की इमारत पर प्रभावी रूप से काम कर सकता है। अभी तक यह तकनीक गुजरात में इस्तेमाल हो रही है और 4 यूनिट्स साउथ अफ्रीका में भी एक्सपोर्ट की गई है। इससे एक तो फायरमैन को आसानी होगी, क्योंकि ये कॉम्प्रेस्ड एयर फोम सिस्टम है, इससे होज काफ़ी हल्का हो जाता है, तो फायरमैन का जो एफर्ट रहता है पानी का भरा हुआ होज खींचने में वो कम हो जाता है। नोएडा में देखा जाए तमाम हाई राइज बिल्डिंगें हैं और इस तरह का हाइड्रोलिक मशीनें नहीं हैं, इसकी वजह से घटनाएं नहीं रुक पाती हैं। इसका क्या करेंगे, कितना कारगर साबित होगा? ये कारीगर तो साबित होगा, क्योंकि इसका जो हमने ग्राउंड पे टेस्टिंग किया था फायर लगा के, तो हमने लगभग 100 टायर जलाए थे, वो आधे मिनट से कम टाइम में बुझ गए थे ग्राउंड पे। इसमें क्या खासियत है? इसमें पानी कम से कम इस्तेमाल होता है और जो सॉल्यूशन आता है वो वेरी इफेक्टिव फॉर द फायर फाइटिंग देन वाटर। इसमें क्या क्या चीज़ ऐसे मिलाते हैं जो आग को जल्दी काबू पाते हैं? इसमें पहले मैं पानी लेता हूँ, उसमें फिर फोम मिलाता हूँ और एयर मिलाता हूँ। जो फाइनल सॉल्यूशन बनता है वो आग पे जाके ब्लैंकेट जैसे चिपक जाता है और उसका ऑक्सीजन कट ऑफ कर देता है, तो आग जल्दी बुझ जाती है। सर अब कंपनी में क्या है, किस कंपनी की? जी मैं फायरफ्लाई पंप से हूँ और ये कोल्हापुर बेस्ड कंपनी है और मैं डायरेक्टर हूँ कंपनी में। आप लोग क्या उसको विभाग को दिए? जी मैंने गुजरात में सप्लाई किया है, तो फिर 4 यूनिट एक्सपोर्ट भी किया है मैंने साउथ अफ्रीका में। नोएडा में हाल में हुई आग की घटनाओं को देखते हुए यह तकनीक यहाँ के लोगों के लिए संजीवनी साबित हो सकती है। अगर प्रशासन इस प्रकार के वाहनों को अपने बेड़े में शामिल करता है तो नोएडा की गगनचुंबी इमारतें आग के खतरे से काफी हद तक सुरक्षित हो सकेंगी।
नोएडा से अरविंद उत्तम की रिपोर्ट।